आज हम लेसन करने जा रहे हैं द रूल ऑफ द रोड, जिसके राइटर A.G. गार्डनर हैं। ये क्लास 12th का लेसन है। इस लेसन के हवाले से जो राइटर हैं हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा पर्सनल फ्रीडम है वो तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी है कि हम जिस तरह से चाहें या जिस तरह जो खाना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारा पर्सनल फ्रीडम है। बट इन सोसाइटी, जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो जो हमारा फ्रीडम है वो थोड़ा सा, उसका रुख जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें अपनी सोसाइटी में जहाँ हमारे आसपास इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको ध्यान में रख के अपने फ्रीडम को यूज़ करना चाहिए। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द रूल ऑफ द रोड इज एन एसे बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल एसेइस्ट A.G. गार्डनर। द रूल ऑफ द रोड ये एक ऐसे है जो किसने लिखा है? एक बहुत बड़े राइटर थे A.G. गार्डनर। वो इंटरनेशनल एसेइस्ट थे जिन्होंने ये लिखा था लेसन द रूल ऑफ द रोड। In this lesson, he gives us the great message that laws are and should always be constituted for the welfare, well-being and convenience of the general public. वो इस लेसन के जरिए हमें ये बताना चाहते हैं राइटर, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि लॉज आर एंड शुड ऑलवेज बी कॉन्स्टिट्यूटेड। जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो हमें हमेशा क्यों बनाए जाते हैं? फॉर द वेलफेयर, वेल-बीइंग एंड कन्वीनियंस ऑफ द जनरल पब्लिक। जो भी जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं, उनकी क्या कन्वीनियंस है, जहाँ उनका क्या वेलफेयर है, उनको उसको ध्यान में रख के सारे लॉज को तैयार किया जाता है। लॉज नीड टू बी ऑब्जर्व्ड एंड फॉलोड इन स्पिरिट रेदर देन लेटर। और हमें इन लॉज को पूरे मतलब कि अपने अंदर से अपनाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ बोल के कि हाँ हम उनको फॉलो करते हैं, बट जब फॉलो करने की बारी आती है तो हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। However, some laws should be and can be winged at when the need arises. और जैसे ही कोई नीड अराइज होती है कि हमें उन लॉज के ऊपर चलना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करते। Laws are characterized as ones to be observed and followed at all cost. लॉज को इस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है कि हर एक इंसान को किसी भी कीमत पे उसको फॉलो करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, ना कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसी तरह से रूल, जो कई रूल्स बने होते हैं हर जगह, जैसे हम रोड पे ऊपर चलते हैं तो रूल्स बने हैं कि हमें कैसे उस रोड के ऊपर चलना चाहिए। द रूल्स ऑफ द रोड नीड्स टू बी एंड शुड एट ऑल कॉस्ट बी फॉलोड। जो भी रास्ते पे चलने वाले रूल्स बने हैं हमें उसे हर कीमत पे, हर हालत में उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। टू इंश्योर एवरीबॉडीज सेफ्टी, जिससे कि हर इंसान जो उस रोड पे चल रहा है, चाहे वो गाड़ी वाला है चाहे वो पैदल है, उसकी सेफ्टी हो। टू अवॉइड केओस एंड कन्फ्यूजन, और जिससे भी जो भी कन्फ्यूजन है, जो किसी भी तरह का केओस है, कोई भी रोड पे इस तरह से नहीं हो। The essay starts with an amusing anecdote of a fat old lady walking down a busy street in Petrograd in the middle of the road. ये जो ऐसे है वो जैसे स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक ओल्ड फैट लेडी होती है जो कि स्ट्रीट के ऊपर चल रही थी। ये जो पेट्रीगॉड है, ग्रेड है, ये रशिया की राजधानी थी, पहले इसका ये नाम था। तो वो वहाँ की जो राजधानी थी रशिया की, वो उन स्ट्रीट्स के ऊपर चल रही होती है वो ओल्ड लेडी। द ट्रैफिक वाज ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड एंड देयर फॉलोड अ ट्रैफिक ब्लॉक। और वो जो लेडी थी वो क्या कर रही थी? रास्ते के बीचों बीच चल रही थी। उसके बीचों बीच चलने से क्या हो गया? जो ट्रैफिक है वो जैम हो गया, ब्लॉक हो गया, गाड़ियां रुक गई। When someone pointed out to her that pedestrians had to walk on footpaths, her answer was intriguing. जब किसी इंसान ने, किसी आदमी ने उसको बोला कि जो पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले लोगों को फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए, तो उसका जो आंसर था वो बड़ा अजीबोगरीब था। She answered that she has the freedom to walk wherever she likes. वो आंसर देती है कि ये मेरा फ्रीडम है, मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ चलूंगी। Nothing can be said against this because it is a public road. कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका, जो उसने क्वेश्चन आंसर दिया उसका कोई भी जवाब नहीं दे सका,
क्योंकि वो एक पब्लिक रोड था। The author in the next paragraph goes on to clarify the boundaries of the personal liberty. अब ऑथर इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्लैरिफाई करना चाहता है कि हमारी कुछ पर्सनल फ्रीडम्स होती हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि हम कितनी पर्सनल अपना काम जो है पर्सनल फ्रीडम से हम कर सकते हैं। बट जब हम एक सोसाइटी में जाते हैं तो हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस फ्रीडम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और जिसके ऊपर हमारे रूल्स भी बने होते हैं। He says that these days people are liberty drunk. वो हमें ये कहना चाहते हैं कि आजकल लोग क्या हैं, लिबर्टी ड्रंक हो गए हैं, फ्रीडम को जैसे वो पी जाना चाहते हैं। फ्रीडम उनके लिए ऐसे है जैसे कि जब उनको चाहिए वो उसका मिस चूज कर सकें। तो लिबर्टी ड्रंक होता है लाइक टू मिस चूज फ्रीडम, तो वो उसको फ्रीडम को मिस यूज करते हैं। ऑन दिस पॉइंट द रीडर कैनॉट बट एग्री विद द ऑथर एज वी सी टुडे दैट एवरीवन वांट्स इंडिविजुअल फ्रीडम। जैसे कि राइटर कहता है कि आजकल अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, वो भी एक इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब कि अपनी पर्सनल आज़ादी चाहता है। Over the course of the time, the problem has become more acute and fighting for freedom begins early when children are very young. और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, तो जो बच्चे जैसे कि वो छोटे होते हैं वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये जो उनके अंदर भूख होती है फ्रीडम की वो बढ़ती जाती है, जिससे कि हमें काफ़ी बार उसका हमें बैड इफेक्ट भी होता है। इंटरडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस टुक ऑन मैनी कलर्स एंड शेड। आजकल जो इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस है उसने बहुत सारे कलर्स और शेड मतलब उसका रंग जो है, उसका जो तरीका है वो फ्रीडम का लोगों के नज़रों में आजकल चेंज हो चुका है। According to the Gardner, sacrifice seems to be the foundation of the liberty because in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everyone must be curtailed. अब गार्डनर हमें जहाँ पे जो राइटर हैं हमें ये बताना चाहते हैं कि सैक्रिफाइस करना, जब हम किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो वही एक फाउंडेशन बनता है हमारी फ्रीडम का। मतलब कि अगर हम नींव रखते हैं, कोई काम करते हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तभी क्या होगा, हमारी सोसाइटी क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर हम जैसे कि उस लेडी ने रास्ते में खड़े हो गई और उसने बाकी गाड़ियों को रोक दिया, वो कहती मेरा ये फ्रीडम है, मैं जहाँ मन करे वहाँ चल सकती हूँ। बट ऐसा करने से क्या हो गया, उसके ऐसा करने से कितनी ट्रैफिक जाम हो गई, कितने लोग डिस्टर्ब हो गए, उसने ये बात नहीं सोची। तो हमें हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना भी सीखना चाहिए। अगर वो सैक्रिफाइस करती और फुटपाथ के ऊपर चलती तो बाकी लोगों को उसके लिए बॉदर नहीं करना पड़ता, ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो गार्डनर जी जो राइटर हैं हमें ये बताना चाहते हैं, इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व, कि हम बाकी लोगों की आज़ादी को तभी बचा के रख सकते हैं। द लिबर्टीज ऑफ एवरीबॉडी मस्ट बी कर्टेल्ड, अगर हम कर्टेल्ड में काट दें, कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। अगर हम हर एक इंसान की जो फ्रीडम है उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, तभी सबकी जो फ्रीडम्स हैं वो बच के रह सकती हैं। नहीं तो अदरवाइज ऐसे अगर सब लोग ऐसे ही करने लगे, रास्तों पे चलने लगे, तो रोज़ कई जगहों पे एक्सीडेंट होंगे, लोगों के एक्सीडेंट होंगे, गाड़ियों के एक्सीडेंट होंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको सोसाइटी की सबकी जो लिबर्टी है, फ्रीडम्स को प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, तो हर इंसान को अपनी अपनी फ्रीडम जो है थोड़ी सी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ द ट्रैफिक पुलिस एट ए बिजी जंक्शन। वो जो राइटर हैं वो हमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जब रास्ते पे एक बिजी जगह पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है। द पुलिस मैन may seem like a nonsense at first, but later we realized he is actually a blessing.
पहले तो जब हम उस पुलिस ट्रैफिक वाले को एक रोड के बीचों बीच खड़े पाते हैं तो हमें वो बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है, नॉनसेंस सा लगता है कि रास्ते के बीच में कहाँ से एक इंसान आगे खड़ा हो गया। बट फिर हमें रियलाइज होता है ही इज एक्चुअली ए ब्लेसिंग, पर हमें पता चलता है ये तो सच में एक बड़ा महान काम कर रहा है। अगर वो ट्रैफिक वाला उस रास्ते पे नहीं खड़ा हो, अगर लोगों को इशारा नहीं करे गाड़ियों को, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि उस रोड का क्या हालत हो और कितने एक्सीडेंट्स हो उस रोड के ऊपर। इफ एवरीवन वाज ड्राइविंग wherever and whenever they wanted, there should be utter chaos and no one could reach anywhere। अगर हर एक इंसान अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहे wherever and whenever they wanted, कि जब वो चाहे चले, जब चाहे रुक जाए, जहाँ चाहे वो जाना चाहे वहाँ चले और बाकियों को वो उस तरफ जाने ना दे, जहाँ उनकी रास्ते में अपनी गाड़ी को खड़ा कर दे और बाकियों को जाम लगा दे पीछे, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितना क्यास हो जाएगा उस रास्ते पे और कोई भी इंसान कहीं भी पहुँच नहीं पाएगा। जब वो घर से निकला है नौकरी करने के लिए, या किसी काम करने के लिए, या कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हर एक इंसान अपनी मंजिल पे पहुँच नहीं पाएगा। अगर हर एक इंसान ऐसे सोचने लगे कि ये रास्ता तो हमारा है, हमारा मन करेगा हम जहाँ मर्जी करेगी वहाँ जाएंगे और जहाँ मन करेगा वहीं रुक जाएंगे रास्ते में, तो जो रास्तों की हालत है वो बुरी हो जाएगी। So in a sense, in order to make the neighbors a reality, neighbors' liberty is restricted। इसलिए अगर हमें पड़ोस में भी अपनी लिबर्टी को यूज़ करना है तो हमें उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि हमारा मन करे कि आज हम कोई गाना सुनना है तो हम क्या जोर जोर से हमने अपना रेडियो या हमारा जो डेक है हमने जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और शायद अगर रात को अब जा रहे हैं तो उनकी नींद भी खराब होगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, आपके आसपास कोई बूढ़े लोग भी हो सकते हैं, तो उनको कितना इफेक्ट होगा उस बात से। इसलिए हमें अपनी आज़ादी को, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, बट हम उस आज़ादी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमें अगर गाना सुनना है तो हमें इतनी ही आवाज़ करनी चाहिए, अपनी नॉइस करनी चाहिए जितनी कि हमारी हम अपने घर में सुन सके उसको। जब आप सुनना चाहते हैं आप सुने, आपके बच्चे सुने, या आपके भाई बहन जो भी हैं उसको सुन पाए, ना कि पूरा शहर या पूरा आपका मोहल्ला। ठीक है। The author introduces freedom as a social contract, not a personal. He says it's an adaptation. If our freedom does not interfere with the others, we can do it as we please। अब ऑथर जहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रीडम एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट नॉट ए पर्सनल। वो कहते हैं कि जो हमारी आज़ादी है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि हमारी पर्सनल, कि हम जैसे मन किया वैसे ही उसको यूज़ कर लिया। ही सेज इट्स एन अडेप्टेशन। वो कहते हैं अगर हम इसको अडेप्ट कर लें तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। इफ़ आवर फ्रीडम डज नॉट इंटरफियर विद द अदर्स वी कैन डू एज वी प्लीज़। अब हमारी जो फ्रीडम है अगर किसी की फ्रीडम में इंटरफियर नहीं करती तो वी कैन डू एज वी प्लीज, हम वैसा कर सकते हैं कि जैसा हमारा मन चाहे। ही गिव्स मैनी इंस्टेंसेस वेयर वी डू व्हाट वी लाइक टू वेयर, व्हाट टू ईट, विच रिलीजन टू फॉलो, विच ऑथर टू प्रेफर एंड मैनी अदर्स। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमारा अपना पर्सनल फ्रीडम होता है, जैसे कि वी डू वट वी लाइक टू बियर, हम वो कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं जो हमारा मन कर रहा है। वट टू ईट, हम वो खा सकते हैं जो हमारा मन कर रहा है खाने को। विच रिलीजन टू फॉलो, हमारा मन है जिस धर्म को हम अपनाना चाहते हैं, जिस धर्म की पूजा करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। विच ऑथर टू प्रेफर, किस ऑथर को हम प्रेफर करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड मैनी अदर, इस तरह से बहुत सारे हमारे पर्सनल क्या है फ्रीडम्स हैं जो हम पर्सनली उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर किसी की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहाँ हमारा मन कहा चाहा हमने पहना, जो मन कहा चाहा वो खाया, जिस रिलीजन को चाहा उसको फॉलो किया, जो बुक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ी। एंड इस तरह से बहुत सारी फ्रीडम्स हैं जो हम अपनी, हमारी पर्सनल फ्रीडम्स होती हैं, ना कि सोसाइटी के प्रति हमारी वो वाली फ्रीडम्स होती हैं। We rule over a kingdom where we have all the freedoms, but then when we come into contact with the freedom of the other people, both parties will have to restrict their own free lives। वो कहते हैं
कि हमारा जो अपना किंगडम है, हमने जो अपना राज्य बनाया है, उसके ऊपर हमारा पूरा इख्तियार है, मतलब कि हमारी पर्सनल जो है फ्रीडम, उसके ऊपर हमारा पूरा हक है। हम जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं अपनी फ्रीडम को। बट जब हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, हम जब सोसाइटी में जाते हैं, तो क्या होता है, बोथ पार्टीज विल हैव टू रिस्क देयर ओन फ्री लाइफ्स। तो हमें जो है अपनी जो फ्री लाइफ्स है उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस क्या है फॉलो करनी चाहिए। फॉर दिस अगेन ही गिव्स इंस्टेंस ऑफ प्लेइंग दी ट्रम्बोन। अब वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं अगर जो एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र मीन्स बजाने वाला यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बजाने से आवाज निकलती है, जस्ट लाइक कोई बाजा या कोई सितार वगैरह, कोई इस तरह से। इफ ही विशेस टू प्ले इट एट मिडनाइट ही विल हैव टू लीव टू द एवरेस्ट। कहते हैं अगर हमारा मन करता है कि रात को हम उसको बजाएं, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एवरेस्ट के ऊपर। We will have to leave to the Everest or else his family and neighbors will object। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एवरेस्ट का जाने का मतलब होगा कि आपको कहीं दूर जाके, जहाँ पे आपकी जो आप कुछ बजाना चाहते हैं उससे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर हम घर में ही उसको बचाएंगे, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी और आपके पड़ोसी नेबर्स भी उस बात को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। The author tells the reader that there are a lot of people in this world and adjustment is the key to liberty। author कहते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अगर सब ऐसे ही सोचने लगे तो फिर तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी फ्रीडम को बचाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एडजस्टमेंट। हमें अपनी फ्रीडम को यूज़ करना, अपने आप को खुशी देना या अपनी सोसाइटी को खुशी देने के लिए एडजस्टमेंट एक सबसे अच्छा तरीका है। गार्डनर पॉइंट्स आउट दैट अनफॉर्चुनेटली वी आर क्विकर टू सी द फॉल्ट्स ऑफ द अदर देन आवर ओन। गार्डनर कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम बड़ी जल्दी दूसरों के जो फॉल्ट्स होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, मगर अपने आप को हम कभी भी नहीं देखते। ही सेज दैट कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ द अदर इज द फाउंडेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर। वो कहते हैं जब हम अपने अंदर जो अपनी राइट्स या अपनी फीलिंग्स जो भी हैं, बाकी लोगों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, सबकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, यही एक फाउंडेशन होती है सोशल बिहेवियर के लिए। मतलब कि हम सोसाइटी में रहने के लायक हैं जब हम ये देख लेते हैं कि हम बाकी लोगों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, अपने नेबर्स की या अपनी फैमिली की या अपने आसपास के लोगों की फ्रीडम्स को भी हम अगर समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके राइट्स को समझते हैं, तो हम एक सोसाइटी में रहने के लायक हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं समझते, जस्ट लाइक दैट फैट ओल्ड लेडी हु वाज वॉकिंग ऑन द रोड, तो उसने बोला वो मेरा फ्रीडम है, मैं कहीं भी चल सकती हूँ, किसी के रास्ते में कहीं भी चल सकती हूँ, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो दैट इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर। ही कंक्लूड्स, गार्डनर कंक्लूड्स सेइंग दैट इट इज दी स्मॉल मैटर्स दैट डिसाइड वेदर वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। गार्डनर कहते हैं अपना जो ऐसे था उसको कंक्लूड खत्म करने के वक्त मुझे बोलते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉल मैटर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप एक सिविलाइज्ड इंसान हो या अनसिविलाइज्ड हो। ग्रेट मूवमेंट्स ऑफ द हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर बट आवर लाइफ इज मेड अप ऑफ दीज स्मॉल एडजस्टमेंट विच मेक इट स्वीट। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस करना, हीरो की तरह वो करना, वो एक बहुत बड़ी, वो कभी कभी होते हैं, और रेयर ऐसी मूवमेंट्स कभी कभी होती हैं, बट आवर लाइफ इज मेड अप ऑफ, अगर हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी स्मॉल एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, वो एक स्वीट बन जाती है, सुंदर बन जाती है। राइटर हमें यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये हमारा जो छोटा मोटा जो आदान प्रदान मीन्स ये जो हम सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं या ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, यही हमारी जीवन यात्रा को मधुर या कड़वा बना सकती हैं। अगर हम हम सोसाइटी के प्रति अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो अगर हम डेट फैट लेडी की तरह उसको बाकी की फ्रीडम्स को भी क्या करते
कलटेल करते हैं तो हमारी जो जीवन यात्रा है वो कड़वी हो जाती है। इसी के साथ जो हमारा लेसन द रूल ऑफ द रोड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बच्चों को समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और भी अगर आपको किसी भी लेसन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और मैंने काफ़ी सारे 10th और 12th के वीडियोस, क्लास 10th और 12th के वीडियोस बनाए हैं जो कि मैंने YouTube पे डाल रखे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी और उनके लिंक्स आपको सेंड करूँगी। और आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।